मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज आपके लिए लेकर के आया हूं कन्या लग्न। कन्या लग्न की कुंडली में विभिन्न भाव में राहु की स्थिति होने पर क्या परिणाम होते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, कन्या लग्न में राहु के फल और फल, कन्या लग्न में राहु के फल, राहु और तलाक। राहु और तलाक किस भाव में राहु के होने से तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इस पर विशेष फोकस आज रहने वाला है। मित्रों, सर्वप्रथम देखते हैं कन्या लग्न 6 यहां लिखा हुआ है। इस लग्न में यहां पर यदि प्रथम भाव में लग्न में राहु हो तो क्या होगा। यह राहु की मित्र राशि है, कन्या राशि। यहां पर राहु होने से व्यक्ति शक्तिशाली अपने आप को समझता है और आत्म बल उसका बहुत बड़ा होता है, स्वाभिमानी होता है और शारीरिक कष्ट उसको बहुत होता है। सूझबूझ इसके अंदर कूट कूट करके भरी होती है। कन्या लग्न में यदि राहु होता है तो परिश्रमी भी बहुत होता है, चिंतित भी रहता है, धैर्यवान होता है, उन्नतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है। उन्नतिशील, प्रोग्रेसिव, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाला होता है। यदि दूसरे भाव में कन्या लग्न हो और दूसरे भाव में राहु हो तो तुला की राशि में यदि राहु होता है कन्या लग्न के, तो वह मित्र राशि में होता है। यहां पर होने से धन और परिवार के मामलों में व्यक्ति बहुत परेशान होता है और अनेक गुप्त योजनाओं से वह प्रयत्न करके धन जमा करता है, संचय करता है और धन संचय करने का उसको बड़ा शौक होता है। धनवान भी होता है। आकस्मिक लाभ अर्थात विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां दूसरे भाव में राहु के होने से बनती हैं। कन्या लग्न हो तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में यदि राहु हो, यह शत्रु राशि है, मंगल की राशि है। मंगल की राशि में राहु होने से व्यक्ति पराक्रम में वृद्धि वाला होता है। उसकी पराक्रम में, मेहनत में, पुरुषार्थ में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है और लेकिन वह भाई बहनों से अपने आप को परेशान समझता है, महसूस करता है, अनुभव करता है। हालांकि भाई बहन उसको परेशान नहीं करते हैं, वो स्वयं उसकी एक ऐसी मानसिकता हो जाती है। कन्या लग्न के तीसरे भाव में राहु होने से उसकी मानसिकता ऐसी विकृत हो जाती है कि भाई बहन उसको दुश्मन लगने लगते हैं और अपने ही बलबूते पर, पराक्रम पर, पुरुषार्थ पर विश्वास करके वह सफलता प्राप्त करता है, लेकिन बहुत स्वार्थी होता है। चतुर्थ भाव गुरु का भाव है। चतुर्थ भाव कन्या लग्न हो, चतुर्थ भाव में धनु राशि में यदि राहु हो तो वह माता का सुख उसको बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है और भूमि सुख भी बहुत होता है। भवन सुख एवं मातृ सुख में थोड़ा बहुत कभी कमी भी वह महसूस करता है और माता का सुख होते हुए भी माता की सुख में वह कमी महसूस करता है। माता का सुख उसको तो मिलता है, लेकिन माँ को उसका सुख नहीं मिल पाता है। और घरेलू सुख में जो घर का वातावरण है, घर के लोग हैं, उनके सुख में भी कमी होती है। घोर संकटों का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यदि कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में गुरु हो, क्षमा कीजिए, कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में राहु हो, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से, जन्मभूमि से, जहां उसका जन्म हुआ है, वहां से बड़ा दुखी रहता है। अब पंचम भाव में मित्र राशि में यदि राहु हो तो वह व्यक्ति संतान पक्ष
से कष्ट उसको मिलता है, संतान पक्ष से दुखी रहता है, कष्ट मिलता है, और विद्या के क्षेत्र में भी उसको बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अर्थात जो उच्च शिक्षा है, आधी अधूरी उसको शिक्षा प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत वो कठिनाइयाँ महसूस करता है। लेकिन चतुर होता है, चालाक होता है, स्वार्थी भी होता है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वह कुछ भी करने को तत्पर रहता है। कन्या लग्न हो षष्ठम भाव में, शत्रु भाव में, कुंभ लग्न राशि में, कुंभ के साथ यदि राहु हो, मित्र घर में राहु हो छठे भाव में, तो वह शत्रु पर प्रभावी रहता है। शत्रु उसके होते नहीं। शत्रु नाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम उदयस्त भव, अर्थात शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है और हमेशा झगड़ों में और कटुता में, लड़ाई में वह फंसा रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन हिम्मतवान होता है, हिम्मती होता है, धैर्यवान होता है और गुप्त युक्तियों से वह शत्रुओं पर नियंत्रण भी करता है। सप्तम भाव, यह कन्या लग्न के जातकों के सप्तम भाव में यदि राहु हो, अब यहाँ पर वह बिंदु आ गया है, राहु और तलाक, वह विषय यहाँ पर आता है। यहाँ पर राहु हो, सप्तम भाव यह दाम्पत्य जीवन का भाव है। यदि कोई कन्या है, उसका यह पति है, पति है, पुरुष है, तो उसका यह पत्नी का घर है। पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का घर है। यदि यहाँ पर राहु हो, राहु मीन राशि में शत्रु की राशि पर, और साथ में शुक्र हो, शुक्र यहाँ पर उच्च का होता है मीन राशि में, और मंगल भी साथ में हो, राहु शुक्र मंगल, मंगल राहु शुक्र कैसे भी आप कह लीजिए इसको, यह तीन ग्रह हों तो वह व्यक्ति हमेशा विधुर का जीवन व्यतीत करता है। विधुर अर्थात उसको दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है। यदि पुरुष है तो उसको पत्नी का सुख नहीं मिलता है। यदि वह स्त्री है, स्त्री को पुरुष का सुख, अपने पति का सुख नहीं मिल पाता है। यदि ऐसी ग्रह स्थिति हो, सप्तम भाव में राहु हो और उच्च का शुक्र हो, मीन राशि का शुक्र और मीन राशि का मंगल भी हो, तो यह बहुत दुर्लभ, बहुत बेकार का योग ऐसा है। इससे जीवन भर वह व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। उसको जीवन साथी की तलाश रहती है, लेकिन जीवन साथी उसको मिल भी जाता है, वह भी जल्दी शीघ्र से ही बिछुड़ जाता है। ऐसी स्थिति बनती है। अब शुक्र यदि इसको देखें, शुक्र एक तो द्वितीय स्थान का स्वामी है, दूसरे में आपके भाग्य भाव का स्वामी भी होता है। लेकिन जो मंगल है वह अष्टम भाव का स्वामी है और उसके साथ साथ वह तृतीय भाव का स्वामी भी है। राहु आपके दशम भाव मिथुन राशि में उच्च का इसको माना जाता है। तो जो मेरा अनुभव है आज तक का ज्योतिष का, मैंने ऐसी 4 कुंडलियों पर रिसर्च करी है, वह 2 पुरुषों की हैं, जो 2 स्त्रियों की हैं, और वह स्त्री पुरुष अब 50 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं। वही जो 4 जातक हैं वो 50 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं, उनको पति पत्नी का सुख नहीं मिल पाया है। यह मैंने एक रिसर्च इस पर करी है। उस आधार पर मैं कहता हूँ, मैंने बहुत ढूंढे, केवल 4 जातकों की जन्मपत्तियाँ मुझे मिली जो राहु शुक्र मंगल वाली थी और उनका कन्या लग्न था और सप्तम भाव में ऐसी युति बनी थी। तो मित्रों, यह तलाक, राहु और तलाक, यह बिंदु यहाँ पर आता है। अब अष्टम भाव में यदि राहु हो, क्या करता है अष्टम भाव का राहु, यह शत्रु मंगल की राशि पर खतरे, कष्ट, पेट का विकार, गुप्त युक्तियों एवं साहस से भी जीवन बहुत चिंतित रहता है। जीवन आसानी से नहीं करता है। कन्या लग्न हो, नवम भाव में वृषभ राशि मित्र राशि में राहु हो तो भाग्योन्नति के लिए कठोर परिश्रम व्यक्ति करता है। धर्म में उसकी रुचि नहीं रहती है, अधार्मिक होता है, नास्तिक होता है। कभी
कभी घोर संकट, धैर्य एवं साहस के बल पर थोड़ी बहुत उन्नति वह कर लेता है। 10वां भाव मिथुन राशि, मिथुन राशि में यदि राहु हो, यहाँ उच्च का होता है राहु, तो व्यक्ति पिता से संघर्ष करता हुआ उन्नति करता है, पिता से संघर्ष करता है और उन्नति करके दिखाता है, और अलग थलग रहता है पिता से, अनबन रहती है, मनमुटाव रहता है, झगड़ा होता है, फिसाद होता है। तो इस तरह से और व्यवसाय के लिए वह अनेक गुप्त योजनाएं बनाता है। चतुरता के बल पर सम्मान एवं सफलता उसको प्राप्त होती है, वह सम्मानित होता है समाज में, भले ही पिता से वह अपमानित रहता है। इसके बाद एकादश भाव, कन्या लग्न एकादश भाव शत्रु राशि कर्क राशि में राहु हो तो क्या होता है, आयु में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, पैसे में वृद्धि होती है, और कठिनाइयां लेकिन बहुत होती हैं, संघर्षशील रहता है और लाभ हानि लगभग बराबर रहता है। धैर्य एवं परिश्रम और चतुरता से वह लाभ प्राप्त करता है, धैर्य धारण करता है और कठोर परिश्रम करता है, और उस के साथ साथ चतुराई का भी पुट उसमें डालता है, तो वह लाभ प्राप्त करता है। और कभी कभी वह उस चतुरता के कारण धोखा भी खा जाता है, धोखेबाज भी उसको बहुत मिल जाते हैं, उसकी चतुराई का फायदा वह धोखेबाज भी उठा लेते हैं। अंतिम द्वादश भाव कन्या राशि के द्वादश भाव में सिंह राशि में यदि राहु हो तो क्या उसका परिणाम होता है। सिंह राशि में राहु शत्रु राशि पर होता है, व्यय संबंधी कठिनाइयां होती हैं, व्यय अनाप शनाप खर्चे होते हैं और उल्टे सुल्टे खर्चे होते हैं, मेडिकल पर खर्चे होते हैं, गलत मार्गों पर खर्चे होते हैं और व्यसनों पर खर्चे होते हैं, अन्य जो व्यर्थ की बातें हैं उन पर बहुत खर्च होते हैं। लेकिन धैर्य एवं साहस के सहारे दैनिक व्यय की जो दैनिक खर्चे होते हैं रोजमर्रा के, उनकी वह आपूर्ति कर लेता है। आकस्मिक धन लाभ भी उसको कभी कभी मिल जाता है। मित्रों, फिर आपको बताता हूं एक बार और, यह सप्तम भाव जो है राहु और तलाक, यह तलाक का कारण बनता है। और भी होंगे, कई कारण होंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो मेरे देखने में आया है, यदि कन्या लग्न हो, सप्तम भाव मीन राशि में राहु शुक्र मंगल की युति हो, लग्न में, लग्न कुंडली में जो जन्म कारक लग्न कुंडली है, जन्मांग है, उसमें कन्या लग्न, और कन्या राशि की बात नहीं है, कन्या लग्न हो और मंगल राहु शुक्र यह इनके इति संबंध बन रहा हो, सप्तम स्थान में पति पत्नी का सुख, यदि पति है पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, पत्नी है तो पति का सुख नहीं मिलेगा, स्त्री को पुरुष का सुख नहीं, पुरुष को स्त्री का सुख नहीं, इस प्रकार का यह कॉम्बिनेशन यह बनता है। मित्रों, यह आपने कन्या लग्न के जातकों के विभिन्न भावों में राहु की स्थिति के कारण क्या फल होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, उस पर श्रवण किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।